अच्छा, आवाज है, आवाज दिया ना। चलिए, हम लोग अभी तक थे सैलरी पेमेंट बना रहे थे, है ना। तो वहां पर जैसे ही प्रोसेस इनिशिएट किए तो ये आपको आ जाएगा यहाँ पे। आपको ये रिपोर्ट जनरेट होगा एक्सेल शीट में। शेड्यूल ऑफ एनपीएस, शेड्यूल ऑफ जीआईएस, शेड्यूल ऑफ जीपीएफ एंड रिकवरी, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड पेबिल रिपोर्ट करेंगे तो जितने इम्प्लॉय हैं उनका पे स्लिप यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड पेबल रिपोर्ट में जितने ये हैं एम्प्लॉय हैं जिनका जिनका सैलरी बना रहे हैं उनका पे बिल जनरेट हो जाता है, ठीक है। करके देखिएगा ये सारे चीज। और मैनुअल बिल नंबर जो आप लोग अपने ऑफिस में बिल नंबर यदि ये करते होंगे, संधारित करते होंगे रजिस्टर पे, तो मैनुअल बिल नंबर आपको यहाँ से यहाँ पे डाल देना होगा। और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कोई लेटर है तो इसमें आपको अटैच कर दीजिए। और इसके बाद इसको आपको भेज देना है चेकर को, इसको चेकर को भेज देना है ना। और इसको फॉरवर्ड कर दीजिए। यदि मॉडिफाई कुछ करना है तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं यहाँ पे। डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड कर दीजिए। ये चला गया आपको चेकर के पास, ठीक है। चेकर के पास चला गया। ऑडियो जा रही है ना सबको? चेकर के पास चला गया। अब इसके बाद आपको चेकर से लॉगिन कर लीजिए। सर हाँ सर वो चेकर के पास सबमिट करने के बाद भी व्यू एंड एडिट का ऑप्शन आता आता है ना? हाँ, तो सबमिट करने के बाद ही कर सकते हैं फिर एडिट क्या? आप कॉल बैक करना होगा, कॉल बैक कर लेना होगा। सबमिट करने के बाद उसको कॉल बैक पहले करना होगा ना, तब ना व्यू एंड एडिट करिएगा। अभी सर अभी वहाँ दिखा रहा था व्यू एंड एडिट। व्यू एंड एडिट दिखा रहा था जब, लेकिन जब तक के कॉल बैक, क्या संदीप जी, कॉल बैक जब तक नहीं होगा तब तक तो एडिट नहीं होना चाहिए। नहीं सर वही नहीं मेरा होना क्वेश्चन चाहिए वो सेंड। वही मेरा क्वेश्चन है सर, वहाँ नहीं दिखा रहा था नहीं, वो स्क्रीन पे। कॉल वो एडिट वो नहीं होगा कॉल बैक वहां पे। कर लिए होंगे, वो कॉल बैक कर लिए हाँ, वही तो होंगे सर। इसीलिए व्यू अब एंड सर एडिट जस्ट दिखा सबमिट रहा किए थे होगा। तो वहाँ दिखा रहा था। नहीं नहीं, जस्ट सबमिट किए ठीक वहाँ है। दिखा रहा था। ऑप्शन में व्यू एंड एडिट ऑब्लिक करके है, क्लियर है। एक चीज देखिए, व्यू ऑब्लिक एडिट है, ठीक हाँ है। जी सर, व्यू ऑब्लिक एडिट है जी हाँ सर। हाँ, जब तक कि हम्म। उसको कॉल बैक नहीं होगा तब तक एडिट नहीं होगा। व्यू कर सकते हैं, देखने का तो ऑप्शन रहेगा ना, आप तो देख ही सकते हैं। सेंड करने के बाद आप हाँ देख, ऐसा ठीक ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि देखना भी खत्म गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एडिट नहीं होगा, क्लियर है। जी सर। हाँ, अब इसके इनबॉक्स में चले जाइए। इनबॉक्स में आया हुआ होगा, देखिए। इनबॉक्स में आया हुआ है, सैलरी है। चेक करना है, चेक कर लीजिए यहाँ से। चेक करने के बाद एनपीएस वगैरह जो भी चेक करना चाहते हैं सारी चीजें चेक करने के बाद, और सब कुछ सही है ना। सब कुछ सही है तो इसको आप चेकर को फॉरवर्ड कर, ये अप्रूवर को फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। तो उसको अप्रूवर को सब कुछ सही है तो अप्रूवर को फॉरवर्ड कर दीजिए। एक चीज और है इसमें, थोड़ा ऊपर जाएंगे। हाँ यहाँ सैलरी करके एक है ना बना हुआ टैब, ये है। सैलरीज ग्रुप, वहां पे क्लिक करेंगे तो वो आपको दिख जाएगा कि 2 एम्प्लॉय जिसका आप प्रोसेस किए हैं
और सपोज इस कंडीशन में भी चेकर जब आगे भेज रहे हैं, कोई किसी भी रीजन से आया कि नहीं एक आदमी का सैलरी होल्ड करना है, ठीक है, तो उस केस में भी आप यहाँ से एक्सक्लूड के एक्सक्लूड नीचे में कर देखिए सकते हैं। डिलीट बटन होगा, तो आप इसको हटा सकते हैं। इसका ये नहीं कि अब सबको वापस कर दिए, फिर से एक का हटाए या नया एक का बनाए और आगे प्रोसेस किए, वो नहीं, यहीं से भी आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। अप्रूवर भी एक्सक्लूड कर सकते हैं, क्लियर है? अप्रूवर भी नहीं नहीं एक्सक्लूड कर सकते हैं। नहीं, हाँ, नहीं किसके अप्रूवर अप्रूवर लेवल पे नहीं है कर सर? सकते हैं। ये सर चेकर के लेवल ये पे है ना? चेकर। हाँ, अप्रूवर नहीं कर सकते हैं, अप्रूवर वापस भेज देंगे वो। अप्रूवर केवल रिजेक्ट, चेकर कर अप्रूव सकते और सेंड, हाँ चेकर बस कर सकते यहाँ हैं, पे सर नंबर चेकर और ऑफ डेज मेथड। एडिट हो सकता है कि नहीं? हैं। क्या हाँ हुआ? बिल्कुल हो जाएगा। नंबर ऑफ, डेज वो, अच्छा ये हाँ हाँ 30 जी। एडिट हो जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कॉमिट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हाँ आपको कॉमिट करना पड़ेगा। यानी कि चेकर भी इसमें कुछ कुछ कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट उनको वापस भेजने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पे किसी का ज्यादा एलओपी हो गया हो, गलती से डाल दिया गया हो, और या तो फिर होल्ड करने का, या फिर एलओपी कम डाला गया हो, एलओपी ज्यादा हो, तो वो सब चेंज करने का ऑप्शन इसमें अब चेकर को अब दिया गया है, ये सैलरी वाले टैब में, सैलरी वाले पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। लेकिन हमको लगता है इसमें जो सैलरी वाला है ना बना हुआ, इसमें कुछ कलर वगैरह देना पड़ेगा, अच्छा रहेगा। इसमें एक ही जैसा लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कोई बटन भी है। नहीं नहीं, वो मॉडिफिकेशन हो जाएगा, कुछ कुछ अलग हाँ दिया जाएगा ताकि पता चले। हाँ, इसमें पता नहीं चल रहा था, इसलिए कर। सर, चलिए। हाँ। सर, सर जैसे किसी का सैलरी एक आध दो दिन का रोका गया, बाद में फिर रिलीज करने का ऑर्डर दिया जाता है, तो वो तो कर सकते हैं ना? सैलरी एरियर्स में वो जाएगा। फ्रेश प्रोसेस है ना, फ्रेश प्रोसेस है। और सैलरी एरियर्स में जाएगा, किस में जाएगा? वो सैलरी एरियर में जाएगा ना, किन्हीं का यदि हाँ 2 दिन हाँ, का छूटा सैलरी हुआ है। 2 दिन का या किसी भी का पूरा सैलरी होल्ड हो, या 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, सैलरी एरियर से जाएगा। जी अगर सर, उस थैंक मंथ का सैलरी प्रोसेस हो गया है तो, अगर नहीं तो हुआ है तो फिर वो कंटिन्यू हो सकता तो है। एडिट कर कंटिन्यूअस सकते हैं वहां सैलरी। से। हाँ लेकिन फिर भी 2 दिन 3 दिन का तो सैलरी एरियर में ही जाएगा ना। हाँ हाँ प्रोसेस नहीं, हो प्रोसेस होने गया। के पहले तो कर सकते हैं ना? हाँ, हाँ, प्रोसेस होने के पहले तो अभी तो एडिट कर ही दिए ना तुरंत, जी सर, जी चेक सर, में जी भी। सर, जी जैसे सर। किसी एम्प्लॉय का ऐसा है कि सैलरी, सपोज करिए कि जून माह का, अप्रैल माह का सैलरी चला गया, ठीक है। और अप्रैल माह का सैलरी का उसका 3 दिन का एलओपी रह गया, या 3 दिन का कटौती हो गया, उसको जून माह में हुआ कि नहीं, उनको सैलरी देना है, तो ये चीज जो होगा वो आपको सैलरी एरियर में जाकर के करना होगा, फ्रेश वाले में नहीं होगा। क्लियर है? जी सर, क्लियर है सर। चलिए, ठीक है। इसको फॉरवर्ड टू अप्रूवर, अप्रूवर सेलेक्ट कर लीजिए कौन है, अप्रूवर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी कमेंट लिखना चाहते हैं लिख करके इसको सबमिट कर दीजिए। सर, हाँ। सर ये जून का जो सैलरी मिलेगा एचआर में से ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको सिर्फ सीएफएमएस से ही मिलेगा, लेकिन प्री प्रॉड वाला जो जाएगा आपको लिंक, उस लिंक पे आपको ये बनाना होगा सैलरी तीनों माह का, अप्रैल मई और जून, ठीक है। वो केवल बना करके चेक करना है जो आपको सैलरी सीएफएमएस से मिला है, और वो जो आप वहां पर ये एचआरएमएस में बनाए हैं, दोनों में कोई डिफरेंसेज नहीं है। और ये आपको सही सही तब आएगा जब आप मार्च माह का पे इंटाइटलमेंट उनका अपडेट कर दीजिएगा, तब। क्लियर है? हाँ। चलिए, तो ये अब चला गया अप्रूवर को, अब अप्रूवर से लॉगिन करेंगे। यहाँ इनबॉक्स में जाएंगे, कमेंट देखिए जो लिखा है पढ़ लीजिए।
एम्प्लॉय वाइज प्रोसेस्ड अमाउंट आपको यहाँ पर ये जो एक दिया हुआ है, ये एक देख रहे होंगे, एक बटन दिया हुआ, इस पर क्लिक करिएगा तो पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर किनको किनको सैलरी बनाया है वो भी यहाँ पे आपको आ जाएगा। ठीक है, अटैचमेंट कुछ अपलोड करना है तो अटैचमेंट यहाँ से देखना है कि क्या अटैचमेंट पे अपलोड किया गया है, तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, और करने के बाद सब चेक कर लीजिए, चेक करने के बाद इसको अप्रूव कर दीजिए। रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट कर सकते हैं, बैक करना है, बैक कर सकते हैं, अप्रूव करना है, अप्रूव कर सकते हैं। बुक अलॉटमेंट, आपको अलॉटमेंट बुक हो जाएगा। The allotment cannot be booked as sufficient balance is not there. Please check DDO balance. संदीप जी, ये DDO बैलेंस कहाँ से चेक होगा? ये आ रहा है, allotment cannot be booked as sufficient balance is not there. Please check DDO balance. वो एक्चुअली सीएफएमएस में जो डीडीओ का जो अकाउंट रहता है उसमें वो अपडेट रहता है। तो ये जो चेक होता है बुक अलॉटमेंट, वो सीएफएमएस कनेक्ट करता है पहले एचआरएमएस की बुक वहां पे अलॉटमेंट है कि नहीं, तो डीडीओ वहां पर चेक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ अगर दिखा दिया मैसेज कि सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो ये आगे प्रोसेस नहीं होगा, और सफिशिएंट बैलेंस जैसे ही डीडीओ के अकाउंट में आएगा तो वो ऑटोमेटिक वो दिखा देगा कि आपका बैलेंस जो अलॉटमेंट है वो बुक हो चुका है, और आपको 30 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। 30 मिनट के अंदर आप इसको सबमिट कर दीजिए तो आपका सैलरी जो भी बिल है वो सीधा ट्रेजरी में चला जाएगा। तो अभी अलॉटमेंट एक्चुअली हम लोग जो डमी सर्वर में डाले थे वो बहुत सारा जगह यूज होने लगा तो खत्म हो गया है, लेकिन आज शाम तक हो सकता है कि वो डाल दिया जाए फिर से, तो फिर से कल से अलॉटमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो सर यहाँ चला जाएगा डायरेक्ट ट्रेजरी, सीएफएस का काम नहीं है यहाँ पे। देखिए ट्रेजरी में ही जाएगा डायरेक्ट, लेकिन चूंकि सीएफएमएस जो है वो कनेक्टेड है ट्रेजरी से, एचआरएमएस नहीं है, तो हम लोग रूट उसको ले रहे हैं भाया। तो सीएफएमएस में केवल मेकर चेकर अप्रूवर का जो है वो प्रोसेस फॉलो होगा, क्योंकि काम तो वही मेकर चेकर कर रहे हैं एचआरएमएस में, केवल उसको फॉरवर्ड करके अब ट्रेजरी में भेज देंगे। और हम लोग आगे कुछ इस पे बात कर रहे हैं कि केवल अप्रूवल लेवल से ही इसको फॉरवर्ड कर दिया जाए, मेकर चेकर तक ना जाए, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग करना है नहीं सीएफएमएस को। ट्रेजरी अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाती है तो अलग बात है, अदरवाइज सीएफएमएस से कोई इस तरह का नहीं होगा, क्योंकि बुक अलॉटमेंट एक सीएफएमएस का पार्ट है, वो भी आप अलॉटमेंट हो चुका है, तो फिर ट्रेजरी सीएफएमएस का कुछ बचता नहीं है इसमें। लेकिन एचआरएमएस और ट्रेजरी डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से सीएफएमएस के रूट से जाना पड़ रहा है। तो सर हम लोग जैसे जब एचआरएमएस में अलॉटमेंट बुक करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे, तो उसके बाद फिर सीएफएमएस में लॉगिन करना पड़ेगा ना? हाँ, सीएफएमएस के अप्रूवर को लॉगिन करना पड़ेगा, अप्रूवर लॉगिन करके आगे प्रोसेस कर देंगे बस। जी सर। ठीक है, तो इसमें अभी इनका सैलरी नहीं बन सकता है, अलॉटमेंट बुक नहीं हो सकता है, क्योंकि इनसफिशिएंट बैलेंस शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें ये भी है कि अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो ये बिल रिजेक्ट हो गया या ऐसा कुछ नहीं है, अप्रूवर के लॉगिन में ये पेंडिंग रहेगा। पेंडिंग रहेगा। अप्रूवर जैसे ही अलॉटमेंट पता चलेगा अप्रूवर को आ गया है, वो बुक करेंगे और आगे प्रोसेस कर देंगे, तब जाकर सारा बिल रेडी रहेगा, सबमिट होगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? सर थोड़ा और क्लियर करना चाहेंगे सर। हाँ, सर ये बुक अलॉटमेंट जब मान लीजिए अभी तो अलॉटमेंट सफिशिएंट नहीं है, लेकिन जब अलॉटमेंट सफिशिएंट आ जाएगा तो फिर से एचआरएमएस से करना पड़ेगा या फिर वो डायरेक्ट करना पड़ेगा सीएफएमएस से? नहीं, एचआरएमएस से करना पड़ेगा पहले। जब तक एचआरएमएस से नहीं करिएगा तब तक सीएफएमएस से नहीं होगा। एचआरएमएस में अप्रूव होने के बाद ही सीएफएमएस में जाएगा। ठीक है जी सर।
ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया सारा चीज बनाने के लिए किस तरह से, है ना, पे इंटाइटलमेंट करेंगे, ये करेंगे, रेगुलर सैलरी बिल बनाएंगे, और भी सैलरी एडजस्टमेंट वगैरह सब इसी तरह से है। और ऐसा सैलरी एडजस्टमेंट का उपयोग कब करेंगे, जब किन्हीं को सैलरी कम मिला हो या ज्यादा मिल गया हो, उस केस में आपको सैलरी एडजस्टमेंट का आएगा, है ना। सपोज करिए किन्हीं का सैलरी कम मिला हो, बेसिक पे इनका 80,200 शो कर रहा है, ठीक है। तो ये इसी चीज के लिए ना आएगा सैलरी एडजस्टमेंट। हाँ, ऊपर वो जून मंथ वगैरह सेलेक्ट करना होगा, किस मंथ का दे रहे हैं जून, फाइनेंस। जून, हाँ। जून मंथ का ही है, जून मंथ का ही है, ठीक है। हम्म। फिनेंशियल ईयर जून मंथ जो भी है, इसमें देख लीजिए सैलरी एडजस्टमेंट वगैरह और उनका जो भी केस है। सपोज करिए बेसिक पे कम है, बेसिक पे बढ़ाना है, तो आप उस तरह से बढ़ा के दे सकते हैं। मेडिकल अलाउंसेस है, स्पेशल पे यदि है, जैसे एक बार तो पे इंटाइटलमेंट कर दिए, उसमें स्पेशल पे डाल दिए, लेकिन इसके अलावे भी उनको कभी स्पेशल पे मिलता है, तो इसमें आपको सैलरी एडजस्टमेंट में जा करके उसको डाल करके सैलरी एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई डिडक्शन है तो डिडक्शन को बढ़ाना है, कम करना है किसी मंथ में, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एक्चुअली सैलरी एडजस्टमेंट जो होता है वो एक ही केस में होता है कि अगर पिछले महीने उनको ज्यादा सैलरी मिल गया हो, मेनली ज्यादातर इसी केस में होता है। तो वो इसीलिए अगर 10 दिन का ज्यादा मिल गया है तो वो 10 दिन काट के फिर तब देते हैं, तो वो हमेशा जो अमाउंट दिख रहा है उससे कम ही रहेगा। फिर आपको आता है पे फिक्सेशन। पे फिक्सेशन कैसे करेंगे, तो पे फिक्सेशन के लिए हेलो बहुत सर। हाँ सर, जैसे अभी सर बता रहे थे कि एडजस्टमेंट का ऑप्शन तब यूज करना होता है जब किसी मंथ ज़्यादा सैलरी मिल गया हो, उसको रिकवरी करना हो। तो एक रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी भी ऑप्शन आया था शुरू में। नहीं, ये रिकवर सैलरी एडजस्टमेंट और सैलरी रिकवरी दोनों में अंतर है, ठीक है। जी सर। सैलरी तो 10 एडजस्टमेंट दिन और का अधिक जो ज़्यादा सैलरी मिल गया, तब जैसे बता रहे संदीप सर अभी कि ज़्यादा सैलरी मिल गया तो उसको एडजस्ट करना होता है। हाँ हाँ। सैलरी एडजस्टमेंट में दोनों चीज आ जाएगा, ज्यादा भी आ जाएगा और कम भी आ जाएगा, तो ये ठीक रिकवरी है। से अलग है। रिकवरी से अलग है, रिकवरी अलग है ये। रिकवरी सर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये वन टाइम प्रोसेस है क्या सर? नहीं, दोनों कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। वैसा कोई जरूरी नहीं ना कि रिकवरी एक ही बार किया जा सकता है या फिर सैलरी एडजस्टमेंट एक ही बार होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये धीरे हाँ, धीरे लेकिन और यूजेज कम है इसका, क्योंकि हर बार तो नहीं एक ही गलती कोई भी आदमी करेगा कि हर महीने ज्यादा सैलरी दे रहा है। थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है सर, सैलरी देखिए, एडजस्टमेंट थोड़ा आप क्लियर नहीं हो पा रहा है। सैलरी एडजस्टमेंट एक्चुअली रिकवरी भी वही चीज है, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं। जी सर, जी सर। सैलरी किसी भी रीजन से, चाहे उनको ज्यादा मिल गया हो या कम मिल गया हो, कम मिलेगा तो वो तो सैलरी एरियर में चला गया, और जी सर। ज्यादा मिल गया तो रिकवरी करना है तो सैलरी एडजस्टमेंट में आप जाके वो कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से उनका करेंगे या जितना फिर रिकवरी तो एम्प्लॉय सैलरी से करेंगे? नहीं, यहाँ से करेंगे, वहाँ ऑटोमेटिक वो होगा। तो ये सर हर मंथ करना होगा इसको तो? हर जैसे मंथ रिकवरी गलती फ्रॉम क्यों एम्प्लॉय हर सैलरी हर में, मंथ क्यों जैसे करिएगा? हर जैसे मंथ सर रिकवरी गलती वाला कौन केस हो, होगा? अगर सर जैसे रिकवरी वाला केस हो, हर मंथ कोई इंस्टॉलमेंट फीस तो कितना रिकवरी करना है हर मंथ? तो वो तो डिडक्शन में चला जाएगा ना जी। वो डिडक्शन, हाँ, वो तो तो सर हर वो रिकवरी मंथ अलग फ्रॉम चीज हो एम्प्लॉय गया। सैलरी से, वो सर उसमें तो सर होता है रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी से सीएफएमएस में। हाँ हर एक ठीक है, मंथ लेकिन वो रिकवरी किस होता है रीजन क्या? पे रिकवरी होता है? वो हर एक मंथ जैसे होता है, जैसे लोन वोन लिए जी है जी कुछ, सर। वो तो वो अलग चीज हो गया, लोन सर, लोन लोन तो सेक्शन अलग, अलग हो गया। सर लोन अलग हो गया, सर लोन अलग ऑप्शन हो गया। वही रिकवरी फॉर वही एक्सेस पेमेंट हो या कुछ हो, तो उसका इंस्टॉलमेंट फिक्स कर दिया जाता है कि इसको इतना एक्सेस पेमेंट हुआ, इसको इतना रिकवरी करना है हर मंथ। हाँ हाँ, तो वो वही चीज है, यहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं फ्रॉम मंथ टू मंथ। यहाँ दिख रहा है ना, जी सर।
जहाँ वहाँ था, अभी गए थे, था वहाँ था सर। फ्रॉम मंथ टू मंथ था ना, जितना मंथ आप सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ जून से लेके अक्टूबर तक इनका इतना 50,000 सपोज है, और हर महीने 10-10 हजार करके रिकवर कर लिए सैलरी एडजस्टमेंट में जी सर। आपको। फ्रॉम पे मंथ टू पे मंथ। हाँ, फ्रॉम पे मंथ टू पे मंथ ये है, और फ्रॉम पे मंथ टू पे मंथ, इसमें आप वहां जाके किस डेट से किस डेट तक में आपको उनको रिकवर कर लेना है, वो चीज आप मेंशन कर लीजिए। तो हर और सेव कर दीजिएगा, तो हर महीने जो है उनका रिकवरी उतना होता रहेगा। ऐसा भी नहीं कि किसी का 50,000 सैलरी ही है, 40,000 सैलरी है और 50,000 रिकवरी करना है, तो एक ही बार कैसे कर ही नहीं सकते हैं। तो वो जी आप सर। 5 महीने में कर लिए, तो हर महीने का 10,000 उनका डिडक्शन होते रहेगा बिना किसी छेड़छाड़ के। अगर बीच में वो चाहते हैं नहीं इस महीने सर 5 ही हजार डिडक्ट कीजिए, तो आप वो भी अपडेट कर सकते हैं इसको। सर वो अमाउंट, वो ईएमआई का जो हर मंथ का अमाउंट होगा वो कहाँ डालेंगे हम लोग? जैसे अभी आप जो उदाहरण दे रहे थे कि उसको हम्म सैलरी है 40,000 और रिकवरी करना है 50,000 और 10,000 पर हम्म मंथ रिकवरी करना है, तो वो अमाउंट कहाँ डालेंगे हम लोग पर मंथ रिकवरी करना है? वो वो अमाउंट किस एक फील्ड में मिनट, जाएगा? वो अमाउंट इसमें नहीं जाएगा, ये अलग चीज है। वो आप सर जो बोल रिकवरी रहे हैं फ्रॉम ना, एम्प्लॉय सैलरी से ही जाएगा सर? हाँ, वो रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय रिकवरी सैलरी, फ्रॉम एम्प्लॉय सैलरी से जाएगा, ये यहाँ से नहीं होगा। ये यहाँ दोनों केवल मतलब सैलरी, कंफ्यूज हो रहा है सर। एडजस्टमेंट, सैलरी एडजस्टमेंट और रिकवरी दोनों अलग टर्म सुनिए है या सेम टर्म है? धीरज जी, धीरज जी ऐसा है, जी हम लोग इस पे बाद में भी, ऐसा नहीं है कि एक ही बार ठीक है होगा, सर, बाद में ठीक है धीरे धीरे सर। ऐसा केस इसमें कभी बहुत कभी सारे आता है सर, ऐसा हाँ, और चलिए। इसी पे हम लोग सारा समय नहीं बर्बाद कर जी देंगे। सर, जी सर, आगे ठीक बढ़ा है। जाए सर। हाँ वो चीज है, वो चीज आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन उसका। वो दूसरे एम्प्लॉय मेंटेनेंस में है, इसमें नहीं है एक्चुअली। ठीक है। मेंटेनेंस में ही आया था सर, हाँ हाँ हाँ, इसमें उसमें ही नहीं आया है, था। इसमें केवल अब पे 1 मंथ फिक्सेशन का समझ अगर कुछ लेते करना हैं। हो तो कर सकते हैं। पे हाँ फिक्सेशन कब होता है? जब किन्हीं का प्रमोशन होता है। दूसरा कब होता है? किसी पे पेनाल्टी लगता है ना, या लेट इंक्रीमेंट के कारण हो, या कंटीजेंट अपॉन कोर्ट ऑर्डर, किसी कोर्ट ऑर्डर के कारण हो, और भी कोई और अदर ऑर्डर के कारण आपको किसी को दिया जाता है, ये पे फिक्सेशन होता है। ठीक है, न्यू टाइप से पे फिक्सेशन होता है, तो उनका नाम सेलेक्ट कर लेंगे, उनका सर्च करिए तो उनका ये आ गया अभी का, लेवल 1 में है। तो इनको किस लेवल में भेजना है? लेवल 1 से लेवल 2 में जाएंगे, लेवल 3 में जाएंगे, लेवल 4 में जाएंगे। उनका बेसिक पे क्या होगा वो बेसिक पे सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। और बेनिफिट इफेक्टिव डेट, कितना तारीख से इफेक्टिव होगा वो सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। कितना तारीख से ये इफेक्टिव होगा वो सेलेक्ट कर लीजिए, और इसको सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए। नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट क्या होगा? इफेक्टिव डेट सपोज करिए हम जुलाई दे दिए हैं, सपोज कर लीजिए 1 मार्च है, ठीक है। और नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट क्या होगा? तो सपोज करिए इनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट जुलाई है, तो जुलाई सेव एज ड्राफ्ट करिए, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पे फिक्सेशन करना है, बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, और करने के बाद इसको सेम चीज है, फिर चेकर मेकर, और चेकर मेकर है जो चेकर को भेजेगा, चेकर फिर अप्रूवर को, अप्रूवर फिर अप्रूव करेगा। क्लियर है? सर सर हाँ सर अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो सर, जो अभी 1 जुलाई को रेगुलर इंक्रीमेंट का प्रोसेस करना है हम लोगों को, हाँ। 1 जुलाई को, तो वो सर कैसे किया जाएगा सर? उस पर थोड़ा सा प्रकाश दिया जाए सर। अच्छा, इंक्रीमेंट का जो प्रोसेस है संदीप जी, वो तो ऑटो हो जाएगा ना? अभी 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगना है काफ़ी सारे लोगों का, हाँ। तो वो सर हम लोग सीएफएमएस से करेंगे या फिर इसमें करेंगे? इसमें करेंगे तो सीएफएमएस, कैसे करेंगे? सीएफएमएस में कैसे करते हैं? उसमें सर उसका ऑप्शन है, करने पर वो एक लिस्ट जनरेट होता है, उसमें फिर हम हाँ, लोग हर एक एम्प्लॉय का चेक कर लेते हैं, सही सही जनरेट हुआ है नहीं हुआ है, नहीं तो वो उसको एडिट कर ऑटो देते जनरेट होता है हैं। ना? हाँ सर, ऑटो जनरेट कर होता है सर। ऑटो जनरेट होता है ना, तो इसमें भी ऑटो ही जनरेट होगा इसमें। मतलब हम लोग को इसमें करना है या फिर उसमें करना है?
अरे इसी में करना है, यही ना बता रहा है कि सारा चीज जब HRMS लागू हो जाएगा तो एम्प्लॉय से रिलेटेड जितना भी चीजें हैं वो आपको केवल HRMS में करना होगा, ठीक नहीं है। सर, ये अब सर 1 जुलाई के बारे में पूछ रहे हैं सर, क्योंकि हाँ अभी एक 4 दिन बाद। नहीं नहीं, 1 जुलाई का सैलरी देखिए आपको HRMS से मिलता है या फिर CFMS से मिलता है। यदि उसके पहले HRMS लागू हो गया, ठीक है, और ज्यादा चांसेस है कि लागू हो जाएगा, तो नहीं HRMS नहीं, से ही एक होगा। 1 जुलाई या जुलाई का जो सैलरी या इंक्रीमेंट जो लगेगा वो CFMS से ही अभी लगेगा। एक जी सर, अच्छा यही मेरा सॉरी सर। 1 जुलाई से जो सैलरी मिलेगा वो HRMS से मिलेगा। HRMS तो जी सर, मेरा इंक्रीमेंट सर, तो सर मेरा लगेगा क्वेश्चन HRMS सर में। ये नहीं है सर, मेरा क्वेश्चन है सर कि 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लिस्ट जो जनरेट हम लोग करते थे हर साल, तो वो हम लोग करते थे, वो अब इसमें करेंगे या फिर उसमें करेंगे? हाँ वो तो लास्ट में ट्रेनिंग अभी। वो लागू होने के बाद डिपेंड करेगा धीरज जी, ठीक है। वो जी लागू सर। होने पे डिपेंड करेगा। यदि उसके कि बीच यदि आपको लागू हो जाता है तो HRMS में होगा, यदि लागू नहीं होता है तो फिर आपको जैसे कर रहे थे CFMS में, तो CFMS में ही होगा। क्लियर है। और ज्यादा जी चांसेस है कि लागू हो जाएगा, और लागू हो जाने के बाद आपको HRMS में ही करना पड़ेगा। जी सर। इसीलिए इसीलिए आप लोग को कह रहे हैं ना, करेंट एंट्री में सर्विस सर्विस बुक का एंट्री जो करने के लिए कह रहे हैं करेंट, इसीलिए कह रहे हैं करने के लिए। जी सर। जी सर। ठीक है, जैसे सैलरी सर्विस बुक में आप इंक्रीमेंट तो सर्विस बुक में लगाइएगा ना जी। जी सर। जी सर। सर्विस बुक में इंक्रीमेंट लगाइएगा तो इसमें उसी से ये ऑटो ले लेगा। क्लियर हुआ हाँ अब। ठीक ठीक बोल रहे जी हैं सर, सर। ठीक बोल रहे हैं। जी हाँ, सर। कहाँ पे इंक्रीमेंट लगेगा पता चल गया ना, सर्विस बुक में इंक्रीमेंट लगेगा वो। जी सर। ठीक है, उसके लिए आपको सर्विस बुक में जाना पड़ेगा। ठीक है। जी सर। तो आज का हम लोग इतना ही मेन रूप से आप लोगों को बताना था। तो इसमें अब जो है टास्क जान लीजिए। सबसे पहला चीज है कि HRMS का करेंट एंट्री जो करना वो कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा चीज है कि जो अभी कोई जरूरी नहीं कि सारा चीज को आप बना कर एक एक चीज करके आप प्रैक्टिस करिए। मेन रूप से क्या क्या प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा अच्छा से कर लीजिए। पे इंटाइटलमेंट बनाने के लिए न्यू इंटाइटलमेंट जनरेट करने अपडेट करने के लिए सीख लीजिए बढ़िया से। उसके बाद रेगुलर सैलरी बिल बनाने के लिए सीख लीजिए। ये दोनों चीज का बहुत ज्यादा ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये दोनों चीज का बहुत ज्यादा जरूरी, ये दोनों बढ़िया से आप लोग सीख लीजिए बना करके। उसके बाद फिर प्री प्रोड वाला जाएगा ये लिंक। उस लिंक पे आपको पहले तो इस लिंक पे आप 3 माह का बनाइएगा ही। इसके बाद उस लिंक पे जा करके आपको न्यू इंटाइटलमेंट अपडेट करके पे इंटाइटलमेंट अपडेट करना होगा। उसके बाद मार्च अप्रैल मई और जून 3 माह का सैलरी आपको बनाना होगा सभी का, जितने भी एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हैं। और बनाने के बाद CFMS से जो सैलरी मिल रही है उस सैलरी के साथ आपको ये करना, मैच कराना होगा, मिलाना होगा। और यदि किन्हीं का अंतर आ रहा है तो देख लेना होगा क्या किस कारण से अंतर आ रहा है। या तो उनका गलत सैलरी का पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देख लेना होगा। और उसके आधार पे इसमें आपको एम्प्लॉय पे इंटाइटलमेंट में जाकर के अपडेट कर देना होगा। और अपडेट करके तो ये आप लोग करिए। और सबसे पहला चीज 2 दिन के अंदर काइंडली सर्विस बुक का जो करेंट एंट्री है वो आप लोग कंप्लीट करिए, ठीक है। हो सकता है कि अभी हम लोग DM सर का जैसा आदेश था, हो सकता है कि जून का माह का सैलरी रुक जाए अभी भी, ठीक है। इसीलिए कृपया करके आप लोग बार बार बोलना भी ठीक नहीं ना लगता है, बार बार लेटर जा रहा है और कंप्लीट नहीं हो रहा, जो कि बहुत आसान सा काम है। 2 डेटा आपको अपडेट करना है, कुछ नहीं। आपको एगो सैलरी इंक्रीमेंट मिला होगा जुलाई माह में 2020 में, उसको अपडेट करना है, उसी को स्कैन करके अपलोड कर देना। ये भी काम नहीं हो रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात नहीं है। देखिए SP ऑफिस का सारा 100% वो लोग क्लियर कर लिए, जबकि आपके यहाँ मुश्किल से 80 एम्प्लॉय होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, 100 एम्प्लॉय होंगे। बहुत सारे ऑफिस में 3-4 एम्प्लॉय हैं। और जबकि SP ऑफिस में एम्प्लॉय की संख्या 2700 है, और फिर भी वो लोग कर लिए और आप लोग से नहीं हो पा रहा है। तो काइंडली इसको कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। और कुछ बोलना है संदीप जी आपको? लिंक से खुल नहीं रहा है। कौन सा लिंक से नहीं खुल रहा है?
लिंक अभी जो देखिए सही, HR डॉट ट्रेनिंग वुमेन डॉट नहीं है, ये HR डैश है। हाँ डैश। हाँ लिंक सही से डालिए, अभी हम उसी पे करके बता रहे हैं ना, नहीं कैसे खुलेगा। 3 बार ठीक 10 है, बार खुले हुए सर, इसलिए तो देखते हैं फिर कुछ से। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपके सिस्टम में होगा। ठीक है, जिससे वो कुकीज कैप्चा का प्रॉब्लम मॉडल। आता है सर, कैप्चा का हाँ प्रॉब्लम आता है। हाँ कैप्चा का ही प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको आ रहा होगा, देख लीजिए। ठीक है, या स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा होगा, एक बार स्पेलिंग देख लीजिए। स्क्रीन पे आ रहा है, एक बार देख लीजिए स्पेलिंग। जी जी ठीक सर, देखो। ठीक, ठीक है, तो आज हम लोग आज का ट्रेनिंग समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।